नमस्कार, मैं हूं आपका शुक्लागंज। मेरी स्थापना सन 1935 में तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री A.N. शुक्ला जी द्वारा की गई। एक ओर जहां पुण्यमयी मां गंगा का पवित्र पावन तट मुझे पवित्रता प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्रियन संत ब्रह्मलीन श्री मदन केशव आम्बेडकर जी द्वारा पुनर्स्थापित मां दुर्गा का मंदिर मुझे भव्यता प्रदान करता है। उद्योग नगरी कानपुर से बिल्कुल करीब होने के कारण कानपुर के उद्योगों में, व्यापार में काम करने वाले दूर दराज के ग्रामीण जन अंचल के लोग सस्ते किराए में प्राप्त होने वाले मकानों के कारण और कम खर्चीली जीवन शैली के कारण शुक्लागंज को अपना आवास बनाते हैं। यही वजह है यहाँ शहरी जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा होने लगा है, जिससे शहरी व्यवस्था संचालन एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब मैं आपको अपना हाल बताता हूँ। अव्यवस्था, असुविधाओं से आप भी मेरी तरह त्रस्त होंगे। गंदी नाली, बारिश में जल निकासी की परेशानी, खराब रास्ते, उससे भी बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं, या यूं कह लें स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अव्यवस्थाओं का जखीरा है। जितने भी नेता इस शहर को मिले, सभी ने विकास के दावे किए और सिर्फ विकास की एक या दो सीढ़ी ही चढ़ पाए। मुझे आज इंतजार है उस नेतृत्वकर्ता का, उस नेता का जो मुझे विकास के शिखर पर ले जाए। वो मुझे सिर्फ कमाई का साधन न समझे, बल्कि मेरी गलियों सड़कों को गड्ढा मुक्त करे। नगर पालिका की जो हालत बद से बदतर हो चुकी है, उसे कुशासन से सुशासन में परिवर्तित करे। आज भी शहर में टूटी फूटी सड़कें, गंदे नाले बह रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, अशिक्षित युवा पीढ़ी, गरीबी, अशुद्ध पेयजल, ऐसी ही ना जाने कितनी समस्याओं से शहर ग्रसित है। यहाँ लोग मजबूर हैं पानी खरीदने के लिए। प्रतिदिन नगर पालिका के ढर्रे दयनीय से दयनीय होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं शिथिल हैं, ट्रैफिक जाम लगा रहता है, साफ सफाई का अभाव है, हरियाली का दोहन होता जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर ही पूर्व में शासन करने वाले लोग विजयी हुए हैं। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो सबसे पहले यही मुद्दे भूल गए। पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य बन गया। जनता और मुझे इन समस्याओं के दलदल में ही छोड़ दिया। बहुत सारी मौतें जो मच्छर मक्खी द्वारा जनित रोगों से होती हैं, जो कि गंदगी और जल भराव में पनपते हैं। जब डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, इन सब से मौतें होती हैं तो मैं कराह उठता हूँ। मैं आवाज लगाता हूँ कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है, नगर पालिका का प्रशासक, जो इन मच्छर मक्खी, इन कूड़े के ढेर, इन बजबजाती नालियों का हल निकाल सके, जो मच्छरों के पनपने वाली जगहों को खत्म कर सके, हमें आजाद कर सके इन बीमारियों से होने वाली मौतों से। जल भराव की समस्या नगर पालिका के द्वारा निस्तारित की जाने वाली प्रथम समस्या है। शुक्लागंज प्रथम नगर पालिका का गठन 1989 में हुआ। तब से लेकर अब तक क्या नगर पालिका प्रशासन सिर्फ नाली खड़ंजे से ही जूझता रहेगा? हम आज भी बंधक हैं अव्यवस्था और अराजकता के। क्या कोई ऐसा आएगा जो नगर का विकास पारदर्शी रूप से करेगा, जो जनता को सिर्फ जनसमूह न समझकर अपना परिवार मानकर उनका संपूर्ण विकास करेगा, जो शुक्लागंज वासियों के साथ उनके हर सुख दुख की हर घड़ी में उनके साथ खड़ा रहेगा? क्या कोई ऐसा आएगा जो युवाओं के रोजगार की बात करेगा, निराश्रित जनों को आवाज दिलाने का प्रयास करेगा, शिक्षा में सहयोग करेगा,
वृद्धजनों हेतु पेंशन का, निर्मल जल का, गरीब असहाय जनों के लिए भोजन का और शुक्लागंज वासियों को नगर की समस्याओं से मुक्त करेगा। मैं खुश तभी रहूंगा जब मेरी गलियां सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जगह जगह बजबजाती नालियां नहीं दिखेंगी, गंदगी खत्म होगी, कूड़े के ढेर खत्म होंगे, जल भराव से मुक्ति मिलेगी। हर शहरी को जीवन जीने का उचित संसाधन मिलेगा। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पर्यावरण, प्रभावी जन सेवाएं हम सब शुक्लागंज वासियों का अधिकार है। अब हमें इंतजार है ऐसे व्यक्ति का जो आए और इन समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाए। इस चुनाव में चुनावी प्रत्याशी के रूप में प्रदीप दिवाकर जी हमारे साथ हैं, जो शहर में हो रही अव्यवस्थाओं से भली भांति परिचित हैं, जो योग्यता व निर्भीकता के साथ शहर व युवाओं का विकास, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, उद्योगों में सहायक बनेंगे। प्रदीप जी शहर से गंदगी को दूर कर स्वच्छ व सुंदर शहर की ओर विस्तार करेंगे। स्वच्छता से ही उत्तम स्वास्थ्य होता है। ये स्वयं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रह चुके हैं, तो स्वास्थ्य, चिकित्सा व साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। आप सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से सादर निवेदन है कि प्रदीप दिवाकर जी को चुनाव में मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाएं। शहर को विकास की गति से परिचित करवाएं।